केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, उस श्री जिनवाणी में होता तत्वों का सुंदरतम दर्शन। दर्शन ज्ञान चरण पथ पर अविरल जो बढ़ते हैं मुनिगण, उन देव परम आगम गुरु को शत शत वंदन, शत शत वंदन। देखो कितनी विचित्रता है। एक तरफ हमारे जैन शासन की समृद्ध विरासत, इतनी अमीरी अकूत संपन्न, इतना संपन्न है हमारा जैन शासन कि औरों को देखकर भी थोड़ी देर के लिए उन्हें लग गया कि एक बार जैनत्व का रस चखना चाहिए। और जो भी यहाँ पर किसी भी कारण से रस चखने के लिए आया वो इसी का हो गया। महावीर के 11 गणधर ये सब ब्राह्मण थे, सब वेद वेदांग के पाठी थे, आए अच्छे मूड में नहीं थे, विरोध की मुद्रा में आए थे और पूरा जीवन न्यौछावर कर बैठे। और सदल बल पूरे श्रोतागण के साथ आए थे। परंपरा आगे बढ़ती गई। 10वीं सदी में आते आते एक समर्थ आचार्य हुए हैं, विद्यानंदी आचार्य, जो मूलतः वैदिक परंपरा के ऋषि थे। मैंने पहले कभी चर्चा भी की है इस बात की। बाद में जैन दर्शन को अपना कर उन्होंने श्लोक वार्तिक, अष्ट सहस्त्री जैसे प्रौढ़ ग्रंथों की रचना की। पात्र केशरी हुए हैं, आचार्य पात्र केशरी, वैदिक संस्कृति के रहे हैं और जैनत्व को समझकर इतने प्रभावित हो गए, फिर यहाँ पर दीक्षित हो गए, इसी का प्रचार प्रसार करने लग गए। परंपरा आगे बढ़ती गई। इतना समृद्ध है हमारा जैन शासन, जो जिनकी पूजन हम पढ़ रहे हैं विगत 3 घंटों से। युगल जी है कवि का नाम, जुगल किशोर जी, बाबू युगल जी उन्हें कहते हैं। ये कोटा निवासी रहे हैं। He was not a Jain by his birth. एक नॉन जैन व्यक्ति, और इतनी खुमारी चढ़ गई, ये रेल में लिखी हुई रचना है ऐसा कहते। अब रेल और भेल में मैं नहीं उलझना चाहता ज्यादा, लेकिन जैनेतर जी भी प्रभावित होकर किस कदर अपना जीवन इसमें लगा देते हैं। एक तरफ ये मिठास, समृद्ध जैन शासन की विरासत, अब दूसरी तरफ देखिए, दूसरी तरफ इतना खराब हाल है। अधिकांश जैनियों को तो पता ही नहीं जैन तो क्या चीज है। अब मुझे ही देख लीजिए क्या मूर्ख लोग हैं ये। मैंने आपको बताया था महावीर जयंती के दिन जब प्रभावना की फेरी निकलती थी जैन समाज की, तब दुकान में बैठकर मैं ये सोचता था, दिस इज द नाइस टाइम टू अर्न नाउ, नो कॉम्पिटिशंस टुडे। पूरा जैन मार्केट था जहां पर मेरी शॉप थी। कितने मूर्ख है भरी धूप में, एंड व्हाट फॉर, क्यों, क्या मिलेगा? मूर्ख लोग है, कमाओ, आज पूरा जोर लगाओ बेटा।
मेरा भी काफी टाइम ऐसा निकला। मेरा काफी टाइम तो हरिजनों में, मुसलमानों में। ठीक है, सामाजिकता की दृष्टि से, राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से, जहाँ पर हम किसी को हीन न लेके, बट जब धर्म की बात आती है, वस्तु सिद्धांत, वस्तु स्वरूप के समझने की बात आती है, वहां पर ईश्वर कर्तृत्व स्वीकृत नहीं। अंत में जाकर कहीं ना कहीं एक म्यान में, वह म्यान एक ही तलवार मांगती है। और फिर हमारा चरणान्योग कहा निषेध करता है, अन्य धर्मावलंबियों से भी झगड़ा करने की बात थोड़ी करता है। नाना जीवा नाना कम्मा नाना विहम हवे लद्दी तम हावैण विवादम सद परे समय बच्चिच्चो। अपने साधर्मियों से भी बहस करने के लिए वर्जित रखता है, तो विधर्मियों से तो और सावधान। टोडरमल जी की भाषा में विरोध तो तब होता है जब परस्पर करते हैं। जब वे लड़ने आएंगे हम कुछ करेंगे ही नहीं, वे अपने आप उपशांत को प्राप्त हो जाएंगे। 138 मोक्ष मार्ग प्रकाशक। किसने टोडरमल जी को पूछा, Why are you alienating the other cults unnecessarily? क्यों बमबारी की जा रही है जैनेतरों पर? ये सांख्य ऐसा करते, बौद्ध ऐसा करते, क्यों दागा दागी चल रही है गणपति शंकर पार्वती आदि आदि पर? योर लाइफ इज एट स्टेक। जान तो पहले खतरे में डाल दी है तुमने, बट छीटा कसी क्यों करते हो तुम दूसरों पर? टोडरमल जी ने काफी हेतु देते समय कहा, वेश्या सेवन की निंदा करते समय वेश्या को बुरा लगे, इससे हम क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? शराब सेवन की निंदा करने से कोई कलाल को खराब लगता है, हम क्या कर सकते हैं? हम किसी को रत्नों की परीक्षा करने सिखाएं और कोई ठग नाराज हो जाए, व्हाट कैन वी डू? हमारा प्रयोजन तो करुणा करना है। एंड द पीपल हु आर गोइंग एस्ट्रे, जो बिना यथार्थ नायक और बिना दिशा के भटक रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू पॉइज देम समहाउ। हम उनके लिए कर रहे बाबा। विरोध होगा, लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, जान जाएगी, सोच लीजिए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पंडित जी कह, ही इज वेरी डैम कॉन्फिडेंट। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लड़ाई होगी, झगड़े होंगे, मत बैर करो इतने जनों से। पंडित जी कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं होगा। विरोध तो तब होता है, झगड़ा तो तब होता है जब परस्पर विरोध होता है। कोई हमारा विरोध करने आएगा तो हम उसे उत्तर देंगे ही नहीं, वो अपने आप उपशम को प्राप्त हो जाएगा। और हम यदि कषाय से निंदा करते होते तो हम पापी ही है, बट इट्स नॉट लाइक दिस। वी आर ट्राइंग टू डिस्कवर द ट्रुथ एंड सर्व टू द वर्ल्ड। एनीवे, एक तरफ, खैर मैं तो किस दुनिया में चला गया, मैं तो ये कह रहा हूं, एक तरफ जैनेतर लोग इच्छुक है, पूरा जीवन दांव पर लगा देते हैं। अभी एक सागर विश्वविद्यालय, हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर के प्रोफेसर है, प्रोफेसर शर्मा, काफी सीनियर है। आई थिंक ही मे बी नेक्स्ट टू प्रिंसिपल ऑल्सो। इतने सीनियर पोस्ट पर है, विद इन 2 to 3 years he will get retired. He is non-Jain. बट एक मंच पर उन्होंने 1 घंटा जैनत्व पर बोला। अरे जैनियों, तुम्हारे पास इतने सब्जेक्ट से बोलने के लिए, why is not anybody speaking on अनेकांत? Why is not anybody speaking on स्यादवाद? We have ample concepts in front of us. उसके बाद उनको कई पंच कल्याणकों में बुलाया जाता है केवल जैन दर्शन के सब्जेक्ट पर बोलने के लिए। मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने काफी थीसिस PhDs की है, तो
जैन दर्शन के सब्जेक्ट्स पर पीएचडी किए उनके प्रोजेक्ट के गुरु डॉक्टर शर्मा है। तो वे बताते जैन दर्शन के इन डेप्थ, ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा है। और बड़े बड़े विद्वान इच्छुक हैं जो उनको सुनने के लिए। प्रोफेसर शर्मा, एक तरफ ये ट्रुथ है और एक तरफ डार्क रियलिटी ये भी है कि कुछ हम जैनी इतनी भी अकल होश नहीं रखते। हम तुले हैं अपने ही जैनत्व को मिटाने के लिए, अपनी ही धरोहर निपटाने के लिए। बड़ा खेद होता है, बोलना भी नहीं चाहता। जैनी भय जैनी के निंदक पंचम काल जोरा, दयानंद सब देखकर चुप रही है, जग में जीवन थोड़ा। अरे हम यहाँ पर कुछ दान पुण्य नहीं कर सकते हैं तो किसी ने आग्रह नहीं किया था आपको, लेकिन और शीशा तोड़ दो और कुर्सी तोड़ दो। अरे तुम्हारे पैरों पर कुल्हाड़ी ठोक रहे हो। Your future is in danger. Future, I am not talking about coming 30 to 40 years. वो तो वैसे भी निकल जाएंगे। अभी बहुत काल है हमारा, बहुत काल है। बच के कहा जाओगे गाली, या आसमान भी उसी का है, जमीन भी उसी की है, सब उसी का है। खैर, हम बातें करते रहेंगे बाद में, बट जैन दर्शन में बख्शा कोई नहीं जाएगा। कर्म प्रकृति, कर्म फिलोसॉफी किसी को भी छोड़ती नहीं। इसलिए यही दुआ मांगी जाती है, अज्ञान से बाहर निकलो यार। खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, इसके लेखक एक जैनेतर है, हिंदू संस्कृति आर्य समाज के, और अच्छे स्पीकर रहे हैं ये, अच्छे फिलोसोफर रहे हैं ये, बिजनेसमैन रहे कभी, फिर उन्होंने आई थिंक एमए किया हिंदी से, हिंदी पर अच्छी पकड़ रखते थे और अच्छी साहित्यिक पकड़ थी इनकी। मतलब भाषा शैली में, भाषा सौष्ठव, वेल आई हैव नॉट हर्ड सो मच एनीवन, मैंने ज़्यादा किसी को सुना ही नहीं है बच्चों। सचमुच मुझे रात दिन में निरंतर डूबा रहता हूँ, मूल ग्रंथों को पढ़ने में ही मुझे रस आता है। सभी फिलोसोफर से हजारों है, किस किस को पढ़ा जाए, मैं तो मूल में ही पढ़ता हूँ, लेकिन कभी कभी सोचता हूँ अच्छा लगता है कोई आगे बढ़ता है अपना जीवन समर्पित करके जैन शासन की प्रभावना प्रचार प्रसार में लगता है, तो अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। एक आदमी 2-5 आदमी जन को जोड़ सके अपने साथ साथ, चले थे अकेले जाने में मंजिल मगर अच्छा लगता है। तो उनका आगे बढ़ना, उनका जैन शासन को आगे बढ़ाना अच्छा लगता है। तो अ ट्रिब्यूट टू सच पर्सनैलिटीज। खैर, तो आपको पता चले इसके लेखक ही वॉज नॉट जैन बॉर्न पर्सनैलिटी। हम जयमाला जिसे कहते हैं उसे स्तवन के रूप में यहाँ पर लिया गया है, और अक्सर ये पूजन ऐसी है जो पूरे भारतवर्ष में ही प्रसिद्ध है। विरोधक हो, कैसा भी जीव हो, ही लाइक्स डूइंग दिस पूजन। तो पढ़ते हैं हम, देखे अभी ये तो एक एक छंद पढ़ लेते हैं, ऐसा हो सकता है। वैसे लगभग हमने अभी जयचंद जी की 12 भावना पढ़ी थी। जयचंद जी की 12 भावना में जैसा सौंदर्य है, ऐसा सौंदर्य तो मुश्किल है, लेकिन सभी अपने अपने जाति के एक्सपर्ट्स हैं। देखते हैं इस प्रकार 12 भावनाओं का ही चिंतन जो अभी तक हम कर रहे थे, लगभग 5-6 सेशन पहले, लगभग फिर से वही रिपीटेशन होगा, बट यहाँ पर हम एट अ ग्लांस आई विल ट्राई टू कवर ऑल द 12 भावनास इन द सेम सेशन। लेट आई ट्राई, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। पढ़िए।
भवन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख की रेखा। भगवान के सामने अपना मनोगत रखा जा रहा है, ये तो अनिवार्य शर्त है। बिफोर एंटरिंग हियर, मेक इट वेरी क्लियर, बी एंश्योर्ड कि आपने दुनिया को अच्छे से परख लिया है, समझ लिया है, और आप एक चौकी नहीं है जो वहां पर रखी जा सकती है। थोड़ा ध्यान रखा करो, इतनी मायूसी उदासी क्यों है? मैं बारंबार इसका जिक्र करता रहता हूँ कि सब जगह टेबल्स हो, सब जगह जिनवानी हो, अनायास कोई भी आता है, और ये तो अनायास भी नहीं आए, राइट बिफोर मंगला चलना है। हम अपने अपने थाली लेकर बैठ गए, ये तो भोजन बनाने वाला सोचता, तो अब मुश्किल है, भोजन भी नहीं कर पाते आप। ठीक है, मंदिर में प्रवेश करते समय आपको भली भांति ये पता होना चाहिए कि आप जगत से निराश हो चुके हो। शर्त ही है हमारी, होकर निराश सब जग भर से, नाथ शरण में। यहाँ पर वही भावना भाई जा रही है, सब देख लिया भगवान, और बात खरी ही है। यहाँ पर आने वाले अक्सर जीव अभी भी उनको बहुत घूमना है, बहुत फिरना है, सब कुछ करना है। ऐसे जनों को भगवान की प्राप्ति नहीं होती, जिनको कुछ भी नहीं चाहिए सिवाय इसके, उसी को भगवान की प्राप्ति होती है। भगवान की प्राप्ति का तात्पर्य भगवान के उपदेश की प्राप्ति, भगवान के उपदेश की प्राप्ति का तात्पर्य मर्म, मर्म का तात्पर्य सुखी होने का उपाय की प्राप्ति का दावेदार वही है जो अनकंडीशनली एंटर कर रहा है, एट नो कंडीशन। प्रवेश द्वार में क्या कहते हैं जी? निस्सही निस्सही निस्सही, त्याग त्याग, समस्त सांसारिक विकल्पों का त्याग, अन्यथा उसके बिना इतने परम अमृत की उपलब्धि होती भी नहीं, और केवल कहने से काम नहीं होता। टोडरमल जी को किसी ने पढ़ा होगा, मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ा है आप लोगों ने पीछे? नहीं, स्वाध्याय नहीं है लग रहा है। वेरी सैड, वेरी सैड। दूसरे तीसरे अध्याय के समापन में टोडरमल जी ये कह रहे हैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक के, हमने तुम्हें इतने सारे दुख बताए, संसार के बताते जा रहे हैं, वो जैसा हम कह रहे वैसे तुम्हें जचती भी है कि नहीं, कि वैसे ही बैठे हो आकर? क्या कह रहे टोडरमल जी? हे भव्य, हे भाई, इतने सारे दुख हमने बताए, ये तुम्हारे ऊपर गुजरते हैं कि नहीं? परीक्षा कर, निर्णय कर। अगले साल पढ़ना है कि नहीं तुम्हें? यहां प्लीज मेंटेन योर डिसिप्लिन, है ना बच्चों? खैर, दरवाजा है, कुछ कह रहा था बच्चों, स्पीकिंग समथिंग। तुम्हारे ऊपर गुजरते हैं कि नहीं? यदि हां लगता है तो स्वीकार कर, मेरे अनादि का भव रोग है और इसी से मैं दुखी हूं। और जो हम कहते हैं, नाउ जस्ट फॉलो अस, वी विल डायरेक्ट यू अ प्रॉपर डायरेक्शन। अभी बताया हुआ मार्ग कार्यकारी होगा।
और जब तक तुम मैं दुखी हुई है स्वीकार ही नहीं करोगे, देखो कितना साइंटिफिक एनालिसिस किया है टोडरमल जी ने। टोडरमल जी इज नॉट वेरी इम्पेशेंट। सडनली जल्दी, समय बहुत कम है, समय बहुत कम है, आत्मकल्याण करना है, देखो देखो यहाँ एक आत्मा है तो आत्मा है, जानो जो फीलिंग पावर है उसको देखो देखो देखो। टोडरमल जी इज ग्रेट लेजेंड, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। टोडरमल जी ने अपने महत्वपूर्ण 3 अध्याय केवल इसीलिए समर्पित किए हैं माय डियर, प्लीज, इसीलिए समर्पित किए हैं टोडरमल जी ने प्रारंभिक 3 अध्याय कि पहले रियलाइज तो करो तुम दुखी हो। तुम्हें रियलाइजेशन ही नहीं होता तुम दुखी हो तो हम, अच्छा मुहावरा है, बताइए कोई मुहावरा मत बोलिए। हम भैंस के सामने, भैंस मतलब किसको भैंस कह रहे आप? बीन तो बजाने दो यार, कि बजाना बंद कर दे। भैंस के सामने बीन बजाने से क्या होगा? टोडरमल जी पूरी जान अपनी लगा रहे प्रारंभिक 3 अध्याय इसी कन्विंस करने में कि तुम दुखी हो, तुम दुखी हो। यदि स्वीकार किए बिना वे मोक्ष मार्ग को भी कहने के लिए तैयार नहीं है। मतलब 8 अध्याय उनके इंट्रोडक्शन में चले गए। इंट्रोडक्शन 304 पेजेस। अरे कब लिखोगे फिर तुम? भूमिका तो जमा कर जाने दो यार। और यदि कलम आगे नहीं लिख पाओ तो भी उसका काम हो जाएगा। फिर मेरे पीछे पीछे आ रहे लोग, जयचंद से एक्सेट्रा, वे इस काम को पूरा कर लेंगे। टोडरमल जी ने 8 अध्याय इंट्रोडक्शन लिखा, इंट्रोडक्शन ऑफ मोक्ष मार्ग प्रकाशक। भवन में जी भर घूम चुका, कन कन को जी भर भर देखा। कितने जन को अंदर से ऐसा लगता है बस आई एम फेड अप, बस बस हो गया, बस 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 बस। और जिसको ये लगेगा सैचुरेशन पॉइंट आ गया है नाउ, अभी कोई भोग मुझे सुखी नहीं कर सकता, नाउ हमारी एलिजिबिलिटी हो गई है इस मार्ग पर चलने की। देखो कितनी मस्त मृग सम मृग तृष्णा के पीछे मुझको न मिली सुख की रेखा। और जिसको अभी भी दिखता है उम्मीद अभी भी बरकरार है, अभी भी भाग दौड़ चल रही है, उनकी तो मुश्किलें है ना, बहुत मुश्किल है। झूठे जग के सपने सारे, झूठी मन की सब आशाएं, तन जीवन यौवन अस्थिर है, क्षण पल में मुरझाए। अभी आजकल मोटिवेशन स्पीचेस के नाम पर, and आज का यंग जनरेशन इज वेरी इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू मोटिवेशनल स्पीकर्स। मोटिवेशनल स्पीकर को सुनना, इसको सुनना, उसको सुनना। और मोटिवेशनल स्पीकर्स और कुछ नहीं करते, तुम्हारे दिमाग में वो भूत भरते हैं जिसको निकालते निकालते हम परेशान हो गए। थिंक हायर, एम हायर, लो एम इज क्राइम। ऊंचा लक्ष्य रखो, ऊंचा लक्ष्य रखो, ऊंचा लक्ष्य रखो। ये अंबानी, ये टाटा, ये बिरला, हिम्मत मत हारो। पकौड़ी का बनाते थे पहले, देखो कहाँ चले गए। हिम्मत मत हारो, चाय बनाते थे, चले गए। ऊपर चढ़ने के रास्ते ही सब गलत बताए जा रहे हैं आपको। आरंट दे डिमोटिंग यू, डिमोटिवेटिंग यू? सब बकवास है ये। आपकी इच्छाओं को बढ़ाने के ये उपक्रम कर रहे हैं जबरन, और आपको दुखी होने के उपाय बताए जा रहे हैं। वे भी इस मुकाम पर खड़े हैं, दैट इज बाय लक, दैट इज बाय लक। और वे
हुए दुनिया को, कह रहे मैं हिम्मत नहीं हारी मैंने। अरे ऐसे हजारों पड़े हैं यार, और जिसका बनना है तो वैसे ही लाइफ बन जाता है उनका, उनको क्या करना पड़ता है। और नई इच्छाएं पाल के क्या करोगे तुम? हमें ऐसा मोटिवेशनल स्पीकर चाहिए जो ये कहे बस करो यार आशाओं को, जितना है उसमें संतुष्ट रहो, बस दिस इज इनफ नाउ। नहीं करना है कुछ भी, नहीं करना है, हमें वही करना है जो हमारे हाथ में है। और हमारे हाथ में इच्छाओं का घटाना था, बाहर की सामग्री, फिर वही लूट खसोट, फिर वही कॉम्पिटिशंस, फिर वही ईर्ष्या, फिर वही मत्सर। ये सब झूठी है, जग की सब आशाएं, सब सपने झूठे हैं। तो ऊंचे सपने देखने चाहिए कि नहीं देखने चाहिए? ये सब कुछ अस्थिर है, जिसकी प्राप्ति के लिए तुम दिन रात एक कर रहे हो, ये सब अस्थिर है, सब बिला जाएगा। सम्राट महाबल सेनानी उस क्षण को टाल सकेगा क्या? काया में हर्षित निज जीवन डाल सकेगा क्या? सुबह की कक्षा में मैंने काफी इस पर बात की थी। और सबसे महंगी चीज और सबसे वांछित चीज क्या है? हर कोई क्या चाहता है? मैं कल रात में भी पूछ रहा था तो एक सुंदर उत्तर आया था, जीना चाहता है। हर एक जन जीना चाहता है। सर्वे जीवाविच्छन्ति जीविउम न मरिज्जम। जितने भी जीव है वे जिंदा रहना चाहते, दैट्स ऑल। कोई मरना चाहता नहीं। और सम्राट भी क्यों न हो, चक्रवर्ती हो, पूरी संपत्ति इकट्ठा की हो उसने, बट जब उसको सर्वाइवल की पड़ती है, 1 सेकंड 1 मिनट भी कौन ला सकता है? उस जाती हुई सांसों को कौन रोक सकता है? अशरण भावना में यह बताया गया है। जे बाहुबल थी मेळव्यू ते भोग विपन ना सक्यु। अब जौनी दौलत आपता पन ये सिकंदर ना बचू। कितने जन फॉलो कर रहे हैं बच्चों मुझे? जे बाहुबल थी मेळव्यू ते भोग विपन ना सक्यू। अब जोनि दौलत आपता पन ये सिकंदर ना बचू। आखू जगत ने जीत नारु सैन्य भीड़ तुरयु। विकराल दल भूपाल ने नहीं काल धीरो की सक्यु। बहुत सुंदर भजन है मेरे पास है, रिटन बाय मुस्लिम। चलिए। संसार महादुख सागर के प्रभु दुखमय सुख आभासों में। मुझको न मिला सुख क्षण भर भी, कंचन कामिनी प्रासादों में। यहाँ पर अच्छे से पढ़ना, दिस इज प्रासाद, प्रासाद। और जल्दबाजी में लोग प्रसाद प्रसाद बोलते रहते हैं। दिस इज प्रासाद, प्रासाद। प्रासाद मतलब घर, शायद नीचे अर्थ भी होगा, देख लीजिएगा, होगा। हाँ, महल, वही घर, महल। तो यहाँ पर उसी तर्ज पर फिर से बात कही जा रही है। मैंने सब में सुख की कोशिश की, लेकिन अभी मुझे लग रहा है जैसे आकुलता ही आकुलता बढ़ती जा रही है और इसमें से मुझे सुख की प्राप्ति नहीं हुई। बड़े बड़े महात्मा गांधी जी भी एक स्पीच में ये बोल रहे थे समापन में, मुझे लग रहा है अब ये चरखा मेरी जान ले लेगा। ओहो, ये चरखा मेरी जान ले लेगा।
चरखा जान ले लेगा मतलब समझ में आ रहा है? स्वदेशी 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 स्वदेशी, प्रचार प्रचार, विकल्प 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 विकल्प। अब मुझे लग रहा है बोले मुझे समाधि की ओर ढलना चाहिए। अंत में जाकर बहुत भाग्यशाली जीवों को विचार आता है, बस अभी एकांत चाहिए, एकांत एकांत। कितनी भी पढ़ाई की हो, कितने भी ट्यूटर्स, कितने भी कोच, कितने भी कैसे भी कोचिंग्स ली हो, लेकिन एग्जाम के पहले एकांत चाहिए, एकांत। डोंट डिस्टर्ब नाउ। मैं और पुस्तकें, बस खत्म। अभी कोई टीचर ने चाहिए भैया अभी कुछ मत बोलो बीच में, चलो तुम हट जाओ। और फिर अंत में पुस्तकें भी हट जाती है, तुम और केवल तुम रहते हो। 2-5 मिनट शांति से बैठना पड़ता है। जो लास्ट मिनट तक पुस्तकें ले 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 कर जाते, उनकी भी बड़ी मुश्किलें पड़ती है। सबसे अंत में पुस्तकें ही छूटेगी, लेकिन पुस्तकें भी छूटेगी और कुछ कुछ वहां तक भी लेके जाने की कोशिश करते हैं। वहां पर कदाचित काम निकाल भी पाए, लेकिन इस मार्ग में कैसे निकाल पाएंगे? बहुत सुंदर है ये तो। मुझे 1 घंटे में कवर करना है, जस्ट रनिंग। मैं एकाकी एकत्वलिए एकत्वलिए सब ही आते, तन धन को साथी समझा था, पर ये भी छोड़ चले जा। कितने संयोगों को अपने पास पकड़ कर रखना चाहोगे, कितने संयोगों को? और ग्रंथों में आचरणे से मेंढकों को तोलने की कोशिश करिए। मेंढकों को तोला नहीं जा सकता कभी भी। एक उचट जाएगा, एक रखोगे 5 उचट जाएंगे। यार क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? ये सब संभव नहीं है। कीर्तिधर राजा को वैराग्य हुआ। देखो देखो देखो, सहदेवी ये सोचती है माय हस्बैंड, सब कुछ मेरे, वो छोड़ के जा रहे, राजा कीर्तिधर छोड़ के जा रहे, विरक्त हो गए। बहुत गिड़गिड़ाई सहदेवी, आपके बिना आपके बिना आपके बिना आपके बिना आपके बिना आपके बिना। कौन बातों में आए यार इसके? कौन बातों में आए इसके? चले गए, ठीक है, अलविदा। आखिर जाने का प्रोग्राम तय, टिकट कैंसिल नहीं हो सकता, जाना है जाओ। सुनो, आपको नहीं, आप निकलो। चौकीदार सुनो, ये जो अभी अभी गए महारानी महाराज गए हैं दीक्षा लेके वन में, जितना कह रही हूं उतना सुनो। जो गए हैं अभी अभी ध्यान रखना, यहां पर आसपास उनके परछाई भी नहीं पड़ना चाहिए। आखिर मुझे मेरे बेटे को भी तो बचाना है। इस तरफ आए नहीं, ध्यान रखना। पूरी गश्त बिछा कर रखती, लड़का कहीं नहीं चला जाए, कहीं सुकौशल कहीं नहीं चला जाए, कहीं नहीं चला जाए। और किसी ने, भविष्यवेत्ता ने बोल दिया जिस दिन ये वैराग्य का वचन सुन लेगा उस दिन काम तमाम हो जाएगा, तुम इसको भी नहीं रोक पाओगे। वस्तु स्वरूप में ऐसी व्यवस्था भी नहीं है, लेकिन मूर्ख आदमी कोई मुर्दे को जलाना चाहे, कैसे हो सकता है? कषाय के अनुसार कार्य की सिद्धि होना ऐसा है जैसे जल का बिलोना, कुछ भी कार्यकारी नहीं है। हमारी इच्छा के अनुसार कार्य की सिद्धि करना चाहना ऐसा है जैसे जल का बिलोना। घी की प्राप्ति के लिए इन वैन, जस्ट वेस्टिंग टाइम माय डियर। सुन,
इसके बाद यहाँ पर दूर दूर तक जिस राजा हुक्मी एक कथा यार, इसी उसके बिना कुछ बात नहीं जमती थी। अभी उसके लिए यहाँ पर सब नाकाबंदी, इस तरफ आ नहीं पाए। और वन फाइन मॉर्निंग वे सुबह सुबह उपदेश दे रहे थे पास के जंगल में आकर, और वे कान पर आकर टकराए। तादृश जायते बुद्धि व्यवसायश्च तादृश, यादृश भवितव्यता यादृश यान्ति। सब काल, सब टाइम भी आ गए, समय सब खड़े हो गए। वैराग्य के वे वचन सुन लिए, फिर वो रोक नहीं पाए सुकौशल स्वयं को। चला गया पीछे के दरवाजे से। जाने वालों के पास 1000 रास्ते हैं, 1000। कितने? और वैरागी को कभी नहीं रोका जा सकता। जिसे रोका जा सकता है वो वैरागी नहीं। चली गई ये भी दीक्षा लेकर। दूसरे दिन पता चला बहुत मातम मचा घर में। लास्ट होप थी यार, दिस वॉज माई लास्ट होप। नाउ बिकम होपलेस ना। व्हाट कैन यू डू नाउ? सुसाइड? You don't have other option। मर के सियालिनी हुई, और उसी जंगल में, जानते हैं ना, उसी जंगल में बाप बेटे दोनों मुनि एक संग में, उसी जंगल में गई और फाड़ के खा लिया बेटे को। मुझे छोड़ के चले गए, मुझे छोड़ के चले गए थे। बड़ी अजीब बात है, अजीब। जिसे हम अपना कहते हैं, हम उसे कितना अपनत्व निभा सकते हैं उसके साथ। दिस इज रियली अ चैलेंज। जब हम कहते डोंट वरी आई एम देयर, इतना कहते समय ही आपको भी कुछ हो जाए तो मुश्किल पड़ जाएगी। तो ये तात्कालिक ही सत्य बात है, समझ में आता है? तात्कालिक विकल्प, जितना विकल्प के उतनी बात करिए बस। नेक्स्ट मोमेंट का कोई दावा नहीं होता यहाँ पर। मैंने बहुत सोचकर शादी की थी कि मेरा पति विल बी माय छत्र छाया। याद आ रहा प्रदीप रन्नौत? अब मैं किसी और से शेयर भी तो नहीं कर सकता हूँ। वो तो तब पता चला जब एक लेडी आई और बोली वी वांट कंसेशन इन फीस। Poverty is not the criteria for concession. Just being widow is not the criteria for concession. आप समझ रहे बच्चों मेरी बात को? एक बालक था खनियाधाना के गुरुकुल में, प्रदीप। उसकी प्रदीप के माँ की शादी हुई। वो माँ कहती थी आकर, शादी हुई 1 महीने के बाद उसके पति मर गए। इतनी सी बात नहीं है, मरते तो कोई रिस्क भी नहीं था। कहीं स्विमिंग के लिए चले गए, डुबकी लगाई, दोनों पैर चले गए। अभी पूरा जीवन, और कोई अमीरी नहीं थी, कर्जे में डूबे थे पहले से ही, और आटे में, आटा क्या कहते हैं, आटे में पानी। अब वो कह रही थी हमको कि ये दिन भर बेड रिडन ही है, मुझे इनका भी करना है, लड़के का भी देखना है, चक्की भी चलाती हूँ, थोड़े इनके पास भी जाती हूँ काम करने, इसके पास भी। शादी करते समय बहुत सोचा था कि अभी दुख नहीं रहेगा, छत्र छाया होगी, लेकिन मुझे तो इन्हीं का करना पड़ रहा है। मैंने बहुत सोचा था, अभी मैं तो महारानी जैसे रहूंगी। अरे ऐसे तो वो सोच रहा था, मेरे पैर दबाएगी, मेरे हाथ दबाएगी, कभी कुछ कहूंगा तो थप्पड़ भी दे दूंगा।
अरे तुम्हारी उंगलियों पर नाचने के लिए थोड़ी तुम्हें कोई शादी कर रहा है आप तुम्हारे साथ। तो पहले पूछ लेते मेरी उंगलियों पर नाचोगी क्या? यही तो मेरा प्रश्न है जी। लोग क्या क्या सोचकर क्या क्या संग करते हैं, बट दिस इज ऑल धोखा। मेरे न हुए ये मैं से अति भिन्न अखंड निराला हूँ, निज में पर से अन्यत्व लिए, निज समरस पीने वाला। और मेरी औकात ये है कि मैं अकेली ही जीऊं। और देखो, मैंने उत्तम ब्रह्मचर्य के दिन एक बात कही थी, किसी को याद आ रहा होगा। अच्छे काम अकेले के ही कंट्रीब्यूशन के होते हैं। जो भी कर्मठ लोग होते वे किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं करते। किसी ने नोट किया है कभी? हेल्पलेस पार्टनरशिप की ओर बढ़ते। जो कर्मठ होते कर्जा उठा लेते जितना चाहिए, लेकिन अकेले में ही करते। जो भी कोई भी काम, किसी अच्छे कार्य की सिद्धि होनी है तो एकांत से ही सिद्धि होती है। मैंने छोटा सा उदाहरण दिया था, थिंक फॉर स्टार्टिंग रनिंग फ्रॉम टुमारो। मैंने सोचा है कल से मैं रनिंग चालू करूंगा। मैंने सोचा है, मैंने अजय को विजय को बोल दिया है कल 4 बजे तैयार रहना। बस अभी समझ लेना ना टाइम पर उसे वहां पर अजय मिलने वाला है, ना विजय मिलने वाला है। महापराजय का उसको सामना करना पड़ने वाला है। और पहले दिन यार 5 बजे कोई नहीं था तो फिर मैं भी जाके सो गया। दूसरे दिन फिर अजय बीमार हो गया, फिर परसों विजय बीमार हो गया। मतलब यू आर नॉट, क्या कहना चाहिए, यू आर नॉट सेल्फ डिटरमिन्ड। तुम वैसे ही हेल्पलेस हो, तुम वैसे ही समझ, तुम्हें साथी चाहिए ना तो उसके बिना क्या है। मतलब लैक ऑफ कॉन्फिडेंस यू मीन टू से, जबकि चलना तुम्हें तुम्हारे पैरों से है। नहीं, विल पावर थोड़ी सी कमजोर है। हाँ, उसकी कमजोरी ही कमजोरी होती है और दूसरे कोई कमजोरी हुआ भी नहीं करती है। मैंने कई बहुत टाइम पहले लिखा था कि कंपनी सॉर्ट बाय फीबल माइंड्स, ऐसे ऐसे बहुत सारी बातें। क्या क्या? कंपनी सॉर्ट बाय द फीबल माइंड्स। क्या मतलब है इसका? संग की चाह वे लोग करते हैं जो कमजोर दिल वाले होते हैं, और संग मजबूरी में करना पड़े तो उसको कमजोरी जरूर समझते हैं। हाय ये क्या, ये क्या, ये क्या, ये क्या। ठीक है। अशुचि भावना। जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन घुल जाता, अत्यंत अशुचि जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता। इसकी चर्चा, थोड़ी बहुत चर्चा हम पूर्व 12 भावना में देख चुके हैं। अशुचि 12 भावना में लगभग 6-7 पीरियड पहले। और इसीलिए आचार्यों को, साहित्यिकों को पोस्टमार्टम करने की जरूरत पड़ गई तुम्हारे शरीर के। मरने के बाद की बात नहीं कर रहा हूं। इसे क्या प्रीमार्टम कहेंगे, क्या कहेंगे? एक तो पोस्टमार्टम होता है, मरने के बाद बात क्या हुआ, इसमें क्या नहीं हुआ, खोल चीर फाड़ कर देख लेते हैं। आचार्य देव यही पर पोस्टमार्टम करके आपको आपके शरीर के प्रति विरक्ति करके दिखा रहे हैं। देख क्या है इसमें, देख देख देख। और कहो तो हमें ही अच्छा नहीं लगता। अपनी ही कुछ बातें, अपना ही पसीना है, अपनी ही नाक बह रही है और हमें ही तकलीफ है उसकी। समझ में आता है? और किसी की तकलीफ नहीं है, हमें हमारी तकलीफ है। और फिर भी हम वहां से विरक्त नहीं होते।
हम दुनिया की दृष्टि में हम अप टू डेट रहना चाहते हैं। ठीक है। Kalam, you are always dressed well when you perform well. Handsome is what? Handsome does. Beauty is skin deep. क्या है वो? जड़ वस्त्रों से तन सुंदर रागी लोगों को दिखता है, पर मंगल श्रृंगार बड़े पंडित जी साहब की बहुत सुंदर रचना की, बहुत सुंदर है। जड़ वस्त्रों से तन सुंदर रागी लोगों को दिखता है, पर सच पूछो उसके अंदर आत्म का रूप सिसकता है। जब बाह्य मुमुक्षु भेषधार, मुमुक्षु भेष समझ में आता है? मुमुक्षु मुनिराज को कहते हैं। मुमुक्षु ये वर्ड मूलतः मुनियों के लिए यूज किया गया है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन स्वयंभू स्तोत्र बाय समन भद्राचार्य। मुमुक्षु भेष क्या है? तू भेषधार दिगंबर का, तू भेषधार दिगंबर खुशहाली का। क्या है? बोलो 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 प्लीज, बोलो बोलो। तू भेषधार दिगंबर खुशहाली का, इतना ही पता है तुम्हें? अरे यार तू भेष दिगंबर धार खुशहाली का, मजा कहा न जाए इस कंगाली का। मजा कहा न जाए इस निर्भरता का। कोई विकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं। चलिए, दिन रात शुभाशुभ भावों में मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से आश्रव का द्वार खुला रहता। और देखिए, देखते देखते कितनी सारी बीमारियां बढ़ गई है। मैं ये नहीं कहता पहले जमाने में बीमारियां नहीं होगी, क्योंकि शरीर का जैसा स्वरूप आज है पहले भी वैसा ही था। स्वरूप थोड़ी बदलता है कभी, कि पहले रोग नहीं होते थे वैसे, लेकिन पहले रोग होते थे जैसे प्लेग है एटसेट्रा एटसेट्रा। वो तो एक इन्फेक्शन है, जैसे कोरोना, दैट इज एन इन्फेक्शन, दूसरों के कारण मुझे हो गया। बट बीमारी, ये मलेरिया, ये टाइफॉइड, ये लीव ऑल दीज थिंग्स, ये कम्युनिकेबल डिसीजेस है। क्या है ये? अब पढ़ते हैं ना, कॉन्टेजियस डिसीजेस होती है कुछ। हम संपर्क में आए, तुम्हारी बीमारी हमारी हो गई। क्या गजब है ये। इन रोगों की छोड़ दीजिए आप थोड़ी देर के लिए, इन रोगों की बात भी नहीं है कुछ, लेकिन मैं उन रोगों की बात कर रहा हूं, डिप्रेशन, टेंशन, फटीग, स्ट्रेस, और क्या कहते हैं उसको लेकर आज, ब्रेन हेमरेज, आज अल्जाइमर्स। ये डिसीजेस पहले थी ही नहीं। ये डिसीजेस आज हो रही है। और लगभग विज्ञान ये कहता है, उनमें कुछ रेशियो भी तय किया है, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट उनका मानना है हर 5 में से 1 जन डिप्रेशन का मरीज है। जी हाँ, डिप्रेशन का मरीज है। उसको कोई ब्लड प्रेशर का नाम देता हो, उसको कोई शुगर के बाद, मैं नहीं जानता, या तो डॉक्टर ने आपको धोखे में रखा है। अरे जिस डॉक्टर के पास जाओगे वो वही तो दवा बताएगा यार, वो थोड़ी कहेगा जाओ दिमाग चेक करके आओ तुम्हारा, और तुम मानोगे क्या उसका? तुम्हारी प्रॉब्लम डिप्रेशन की है, डिप्रेशन की।
मैंने यहाँ पर कहा तो कुछ, मैंने कब कहा था 5-7 सेशंस पहले, हमसे मेरिट का कपल जोड़ा था। तो हाँ, मैं अकेले में कह रहा था इस बात को। मंगलायतन रहते थे तो मेरिट कभी आ जाते थे। तो एक बार आए मिलने, तो उन्होंने उस बहन ने उनके जीवन की कुछ आप बीती बताई। तो उन्होंने बताई, यंग ही थी वैसे वो, तब होगी एज 30 to 35 समथिंग लाइक दैट, 35 ऐसे कुछ होगी। तो शादी करके लगभग 10 साल हो गए और 10 साल से उन्हें कोई भी चीज पचती नहीं थी। कुछ खाया उल्टी, कुछ खाया उल्टी, इतने डॉक्टर्स हो गए, इतने डॉक्टर्स हो गए, शुक्र काटा हो गई। 10वें साल ये पता चला किडनी, लीवर, खून मत जाचो यार, हीमोग्लोबिन छोड़ दो। उनको ये बताया गया कि आपको तो डिप्रेशन की समस्या है। ओ डिप्रेशन, आई डिडंट नो। डिप्रेशन ये है कि इसके दिमाग में भरा था हमारे सासू माँ हमारे विरुद्ध में। डिप्रेशन वाले ने बताया उसे, तुम्हें डिप्रेशन किस जाति का है। ग्रेट एनालिसिस। कहा तुम्हारी प्रॉब्लम केवल इतनी सी ही है, घर पे कौन कौन है। बोले तुम्हें उनके बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग है, तुम्हें लगता है ये उल्टा उल्टा ही करते हैं। माइंड सेट करो, बी पॉजिटिव, ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो स्वयं अपने मुंह से बता रही थी इस बात को। अभी मैं इतनी खुश हूँ 6 महीने से, सब बीमारियां खत्म, मेरी उल्टी फुल्टी सब खत्म बिना दवा के। बोल तो माइंड सेट ठीक हो गया उसका। हमें हमारी बीमारियां पता नहीं, और डॉक्टर हमें डाइवर्ट करते हैं यहाँ वहां यहाँ वहां। तो हमें लगता है अच्छा इंडिया में नहीं, बाहर जाना पड़ेगा। मतलब ये नई नई समस्या आज पनप रही है। व्हाट वी आर सीइंग। शारीरिक रोग की तो कोई बड़ी समस्या ही नहीं। कैंसर होता तो आज भी हो रहा है, उसको क्या उम्र करेगी और क्या 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 करेगा। बट यह हाथ से ओढ़ी हुई तुम्हारी प्रॉब्लम से अपनी डिप्रेशन की। एंड आई नो एक कैंसर का मरीज भी 20 साल बॉर्डर पर जाकर लड़ाई कर सकता है। कर्नल 20 साल HIV का मरीज बेन जॉनसन बास्केटबॉल का एक्सपर्ट बना रह सकता है, गोल पर गोल शूट कर सकता है। These diseases can't stop me। समझ में आता है। मन के हारे हार हुई है, मन के जीते जीत सा। और ये रात दिन इसी से घिरे हैं, दिन रात सुबह शुभ भावों से। अब कभी भी आधी रात भी नींद खुले तो उसमें किसी विचार में ही खुलती है। फिर इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, किसका क्या होगा, किसका क्या होगा। सब अपने अपने स्थान पर योग्यता से हो रहा है। जो होना है वो होकर रहता है, जो नहीं होना है वो किसी माध्यम से कराने की कोई तरकीब नहीं है। अनहोनी कभी होती नहीं। इवेंट्स नेवर हैपन, दे ऑलरेडी एग्जिस्ट can be seen on the time machine। अल्बर्ट आइंस्टाइन। घटनाएं घटती नहीं, घटनाएं विद्यमान रहती है और काल चक्र पर देखी जा सकती है। ऐसा ही होना है। ये रील पूरी सेटेड है। ये रील सेटेड है और किरदार भी सेटेड है। बट हमने किरदार को ये कहा जान मत झोंको इसमें, बी ए बॉर्न स्पेक्टेटर, ज्ञाता दृष्टा बने रहो। ये मत सोचो ऐसा नहीं होगा तो ऐसा कैसे होगा, फिर क्या होगा, फिर हम नहीं देखेंगे, फिर ये नहीं होगा, नहीं होगा। ज्यादा उपयोग नहीं खपाएंगे कहीं भी। समझ में आता है। किसी को कन्विंस करने में बहुत टाइम नहीं लगाएंगे, किसी की सफाई किसी को ज्यादा नहीं दे सकेंगे, ना कटघरे में खड़े रहेंगे, ना अपनी कॉलर किसी के हाथ में देंगे। समझ में आता है। किसी को कोई सफाई नहीं दे सकते हम।
तो फिर भी हमें आपके साथ रहना है। फॉलो दैट, डोंट आस्क व्हाई ऑलवेज। व्हाई? एनी प्रॉब्लम? डोंट यू हैव एनी लॉजिक्स टू सेटिस्फाई अस? नहीं, वी डोंट हैव टाइम। समझ में आता है मैं जो कह रहा हूं? कितने जन फॉलो कर ले बच्चों मुझे? ग्रेट। ऐसे क्यों? ऐसे कैसे? पर फिर ऐसे नहीं हुआ तो डोंट सस्पेक्ट मी ऑलवेज। छोड़ देना यार फिर। हमें आप ही के साथ अध्ययन करना है। क्या बात है? ये खड़े रहने वाले चले गए, इनको पूर्ति करा दीजिए बाद में, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओवर टाइम दे दीजिए इनको। ये प्रावधान रखिए, ये सुविधा चाहिए हमारे यहाँ, कोई वंचित न रह पाए इनाम से। दी हुई इनाम का बराबर लाभ उठाया जाना चाहिए। ठीक। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, आजकल जो बीमारियां है वो देखिए थोड़ा किस किस्म की है बच्चों। आप देख लेना, मैंने कल परसों ही कह रहा था, यहाँ पर डिप्रेशन का कह रहा था, मैं कल यही कह रहा था कि और अरबपति है, मैं यही कह रहा था। मैंने कई जनों को और सलाह दी है। अच्छा अच्छा, मैंने कहा यार तुम्हारे लड़के लड़की के लिए किए जा रहे हो इतना, करोड़ों के मालिक, अरबपति, यहाँ पर ये पॉलिसी बनाए, वो पॉलिसी बनाए, बाद में समस्या न आए। समस्या तो वैसे ही आएगी, पॉलिसी के लिए क्लेम कौन करेगा? अरे क्लेम करने के लिए दिमाग चाहिए, दिमाग। पॉलिसी ये नहीं कहेगी उठकर माय पेशेंट इज नॉट फीलिंग वेल। दिमाग का ऑपरेशन जरूरी। समझ में आ रहे बच्चों? सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन इस गाड़ी का इंजन है, इंजन, नॉट द कलर, नॉट द मॉडल, कुछ भी नहीं। क्या अच्छा होना चाहिए? ये ठीक तो सब ठीक, यही ठीक नहीं तो सब बेकार है। उठाओ और पटक दो जंग शॉप में। फिर दिस व्हीकल इज ऑफ नो यूज, नो यूज। शुभ और अशुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतस्तन, शीतल समकित किरणें फूटे, संभर से जागे अंतर। फिर वही बात, बीइंग चेयरफुल इज एन आर्ट। इसलिए कहा जाता है laughter is the best medicine, but laughter there is not and ho ho ho। सुबह सुबह करते रहते, इनको भी कराते रहते, हंसाते रहते रोज योगा के नाम पर, हास्य कषाय जबरन कराते। लाफिंग बुद्धा देखा है ना? लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन का मतलब ये नहीं है कि हंसते रहो हंसते रहो। और यदि लाफ्टर का मतलब हंसना है तो हंसने का मतलब वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो। बीइंग चीयरफुल, लाफ्टर इज बीइंग चीयरफुल। चेयरफुल समझ में आता है, प्रसन्न चित्त रहो। मुझे याद आता है एक भाई के पास चले गए, भाई क्या, वो तो डेथ बेड पर थे, ही वाज 85 प्लस, कन्यादान की बात है कि बहुत स्थिति बेकार है, बहुत बिगड़ गई स्थिति। चलिए, तो 5-6 बार उनको संबोधन के लिए चले गए। मरे के बाद में किसी के भी पास नहीं जाता हूँ, और किसी के पास जाए भी कैसे जा सकता है यार? किसी के पास मतलब
नो फॉर्मेलिटीज। यदि कोशिश है तो मरने के पहले अभी सांस है तो तभी जाकर उसे कुछ संबोधन दिया जा सकता है। वी आर नॉट हियर टू कंप्लीट द रिचुअल्स। एनीवे, जब मैं वो गया तो जब देखो सोते ही रहते थे, जब देखो सोते ही रहते थे। मैंने कहा क्या मान रहा है, अभी तो ऐसा है नहीं कि आप चले जाएंगे। मैंने कहा उनको, नहीं, डॉक्टर ने कहा है आपको सोते रहना है। मैंने उन्हें कहा डॉक्टर ने क्या कहा है, जरा मुझे अच्छे से बताएंगे। बोले आपको सोना ही सोना है। मैंने कहा कौन कौन था आपके साथ? बोले मेरा लड़का था। मैंने कहा बोला, क्या कहा डॉक्टर? बोले सोने के लिए कहा है। तुम्हारे पट्टे। मैंने कहा आपको ऐसा तो नहीं कहा विश्राम करना है? हाँ विश्राम। मैंने कहा विश्राम का मतलब सोना नहीं होता। इतने में धोखा खा गए यार तुम। विश्राम का मतलब पीस ऑफ माइंड, नो एक्सर्शंस नाउ। माथे पर कोई भार नहीं, किसका आना है किसका जाना है, कौन आया कौन गया, छोड़ो यार, दरवाजा बंद कर दो, मुझे कोई लेना देना नहीं है अभी। दैट इज विश्राम। विश्राम समझ में आता है? अब दिन भर तुम सोते रहोगे, तुम्हारी समाधि कितनी संकट में है यार। उठो, लो ग्रंथ हाथ में, पढ़ना चालू करो, करो सामायिक, उठो, नहीं चलेगा ये। सैडली मिस्टेकन। विश्राम इज नॉट सोना, एंड हंसना इज नॉट बीइंग चेयरफुल। गंभीर व्यक्ति भी कैन बी चेयरफुल। मतलब आज की बीमारियां हमारी ऐसी है कि जो बहुत हमें विचारों के गर्त में लेके जा रही है। विचार 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 विचार। पहली बात तो यू शुड बी सेटिस्फाइड व्हाट यू हैव विथ यू। अब इतना तो समझते हैं क्या कहा मैंने? आपको संतोषी रहना चाहिए। आप इंग्लिश मत बोलो, आप तो जितना मैं कह रहा हूं उतना समझो, बस समझ में आ रहा है ना? बी कंटेंटेड। जो है हमारे पास हम उसमें संतोषी रहेंगे। हमने निर्णय किया है कोई भी परिस्थिति हमें दुखी नहीं कर पाएगी। ऐसा हुआ तो वैसा हुआ तो, अरे निर्णय हम करेंगे कि वो परिस्थितियां करेंगी, हमें क्या करना है। समझ में आता है आपको? ठीक है, संवर भावना तक आ गए। झुलसा है मेरा अंतस्तल, बस हो गया अभी, बस हो गया। शीतल समकित किरणें फूटे, संवर से जागे अंतर पर। लोगों को लगता है कोई एक केमिकल प्रोसेस हो गया, अपने आप कुछ होगा, कोई गोली दे देगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको ही खड़े रहना है, आपको ही खड़े रहना है। आपको ही अनुकूलता और प्रतिकूलताओं के बीच में ज्ञाता दृष्टा बने रहना है। आपको ही स्वयं को निरखना है, परखना है। आपको ही आपकी परीक्षा करनी है। यहाँ पर कोई गुरु नहीं है। भगवान मंदिर के बाहर आकर तुम्हें कोई गाइडलाइन नहीं देंगे, मंदिर में भी गाइडलाइन नहीं देंगे। कोई मंदिर में भी खराब काम कर लेता है। इन बीमारियों से हम दूर हो जाओ। आश्रव संवर भावना ये बताती है। फिर कल ओम नमः। किसी को कुछ पूछना है? आज काफी यात्री आए हैं, तो कुछ प्रश्न है किसी को? तो आई मे स्पेयर सम टाइम फॉर देम। किसी को कुछ पूछना हो? ठीक है। बता